समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना सौगाते मोदी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार की ओर से दी जाने वाली सौगातों का कोई महत्व नहीं है जब तक मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जाते। उन्होंने कहा कि मुझे हंसी आ रही कि सौगातें मोदी दी जा रही है लेकिन मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। अबू आजमी ने कहा कि आज देश में मुसलमानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मारा जा रहा है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आ रहा है। गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है। उन्होंने नागपुर की हालिया घटना का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से मुसलमान को बेवजह मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने ईद के मौके पर सरकार द्वारा गरीब मुसलमानों के लिए सौगातें मोदी के तोहफे पर कहा कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी में किसी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया, आज वे मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। ईद की सबसे बड़ी सौगात होती कि हमारी जेलों में बंद सभी निर्दोष कैदियों की रिहाई का हुक्म दे दिया जाता। ऐसा है ना कि मैंने एक कवि का एक शेर सुना था कि जब इलेक्शन नजीक आवत है, मांगो भात पुलाव आवत है। अब इलेक्शन आ रहा है बिहार का, कहीं का मतलब ऐसा है कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी में एक मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया, एक को टिकट नहीं दिया, वो आज मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। मोदी जी, आपसे हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भारतवर्ष का संविधान जो हक देता है हर जात हर धर्म के लोगों को वो अधिकार मिलना चाहिए। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। नौकरी नहीं मिले चलेगा। हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती हो रहे वो बंद हो जाना चाहिए। आज जो है हम जब हज सब्सिडी मिल रही थी, बड़े रेवड़ी मुफ्त की रेवड़ी बट रही, उसको बंद कर दिया गया। नागपुर में जिस तरह से बच्चे मस्जिद से निकल रहे हैं, जो मिला सामने उसको बंद किया जा रहा है। अरे ईमानदारी के साथ जो लोग गलत हैं उनको पकड़िए। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही देश में। सबसे बड़ी सौगात ये होती ईद की कि अगर जो बेकसूर जेलों में बंद हैं उनको आप रिहाई का हुक्म दे देते तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी सौगात थी। जिस प्रदेश में होली में मस्जिदों को ढकना पड़ जाए और ये कह दें लोग कि अगर आपको रंग से परहेज है तो घर में रहिए, नमाज घर में पढ़ लीजिए। अगर ये कह देते मोदी योगी साहब कि भाई जानबूझकर किसी को छेड़ो मत, रंग मत डालो, होली मनाओ, मुस्लिम भाई से कहते भाई अगर रंग पड़ जाए कभी तो नाराज मत होना, सब मिलजुल के रहो, तो एक अच्छी बात होती। आपने कह दिया कि अगर जो उनके मंत्री कहते हैं कि अगर उनको परहेज है रंग से तो वो जो है पर्दा कर लें तिरपाल का, टोपी पहन ले तिरपाल की। मतलब ये जलील करने वाली बातें हैं। कैसे मुसलमान हो? अब वहां पर जिस तरह संभल में गिरफ्तार कर लिया एक साहब को, सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है, उनको रमजान के महीने में गिरफ्तार कर लिया। मतलब कोई कानून है नहीं, जिसका चाहो घर तोड़ दिया जाए, मुसलमानों का घर तबाह कर दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इन चीजों को अगर मोदी जी करेंगे तो मैं समझूंगा कि कोई इंसाफ हो रहा है, वरना मैं समझता हूं कि मुंह में राम बगल में छुरी, वही किस्सा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चारों तरफ मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। जब मुसलमानों को हज सब्सिडी मिल रही थी तब कहा गया कि रेवड़ी बांटी जा रही है, लेकिन अब उन पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। मैं कहूंगा कि सौगात मत दीजिए, उसे रख लीजिए, नौकरी भी मत दीजिए, लेकिन मुसलमानों की इज्जत और सम्मान दीजिए, उनके हक को छीना न जाए। अबू आजमी ने कहा कि मुसलमानों को वही अधिकार मिलने चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ओर से बनाए गए संविधान में दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भले ही होली साल में एक दिन आती है और जुमा 52 बार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान जुमे के दिन घर से बाहर ना निकले। और कौन सी सुरक्षा है जो कहते हैं कि तिरपाल की टोपी बना लो, मस्जिदों को तिरपाल से ढकना पड़े? क्या यही सम्मान है? उन्होंने अंत में कहा कि अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान और निशाने पर है तो वो मुसलमान है। सरकार को चाहिए कि वो सौगात देने के बजाय मुसलमानों को बराबरी का दर्जा और संविधान में मिले अधिकार सुनिश्चित करे। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।